अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि हमारी लाइफ में सबसे मुश्किल काम क्या है, तो यकीनन आप कहेंगे हमारी लाइफ में सबसे मुश्किल काम है फैसला करना। किसी भी चीज़ से रिलेटेड डिसीजन लेना, और वो भी राइट डिसीजन लेना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। भले वो आपकी जॉब हो, भले वो आपकी लाइफ हो, भले आपकी फैमिली में हो, भले आपके फाइनेंशियल हो, किसी भी हिस्से में फैसला लेना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, और राइट डिसीजन लेना और भी ज़्यादा मुश्किल काम है। इन चीज़ों में हम और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हमेशा गलत फैसला ले लेते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हर एक लिया हुआ फैसला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो और वो खुदा की तरफ से हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो फैसला हमने लिया है वो उस पर हम कायम भी रहें। तो ये वीडियो 3 हिस्सों में डिवाइड होगी। सबसे पहला हिस्सा जो हमारी वीडियो का होगा वो ये होगा कि कैसे हम कोई भी डिसीजन करेक्टली ले सकते हैं। दूसरा, कि कैसे हमें ये पता चलेगा कि जो फैसला हमने लिया है वो हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से है। और तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैसे हम उस फैसले पे, उस डिसीजन पे हम अटल रह सकते हैं, कायम रह सकते हैं। तो मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि हमने डिसाइड किया है कि हम इस वीडियो को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो पहले हिस्से में बात कर लेते हैं हम कि कैसे हम कोई भी फैसला राइट ले सकते हैं और उसमें कोई भी किसी भी किस्म की कोई भी शक वाली बात ना हो कि जो फैसला हमने लिया है वो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है। इसके लिए मैं आप लोगों को बाइबल में से कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहूँगा। सबसे पहली एग्जाम्पल जो मैं दूंगा मैं आदम और हवा की। हम सब जानते हैं कि जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो खुदा ने उनको हुक्म दिया कि बाग में एक पेड़ है जिसके फल को आपने नहीं खाना, और शैतान के बहकावे पे आदम और हवा ने डिसीजन लिया और उन्होंने वो फल को खाया, और हम सब जानते हैं कि खुदा उससे नाराज हुआ और खुदा ने उनको बागे अदन से बाहर कर दिया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जब यूना नबी को खुदा ने कहा कि तुम नैनवा शहर में जाओ, और उसने अपना फैसला लिया और वह तरसीस को भाग गया, तो हम सब जानते हैं कि आगे उसके साथ क्या हुआ। वो डिसीजन उसका खुद का डिसीजन था, जिसकी वजह से वो मछली के पेट में 3 दिन तक गिड़गिड़ाया, रोया और खुदा से दुआ की उसने। तीसरी एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा मूसा की। हम सब जानते हैं कि मूसा एज अ लीडर सबसे टॉप पे है। बाइबल में जितने भी लीडर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा मेरा बिलीव है कि सबसे हाईएस्ट जो रैंक मैं दूंगा लीडरशिप में, वो मूसा की है। और वो इसलिए क्योंकि मूसा इसराइलियों को मिस्र से निकाल के लाया और 40 साल तक उनको लीड किया। तो सबसे ज़्यादा लीडिंग में, लीडरशिप में मूसा ही है। तो हम सब जानते हैं कि जब मूसा इसराइलियों को मिस्र से निकाल के लाया और एक टाइम आया कि जब उनके पास पीने को पानी नहीं था, तो इसराइलियों ने कंप्लेन की कि हमें पानी चाहिए पीने को मूसा से। तो मूसा ने खुदा से कहा कि मैं अब क्या करूं? तो खुदा ने बोला कि अपना हाथ बढ़ा और पहाड़ को बोल, वो पानी देगा। तो मूसा ने अपने फैसले को लेकर, क्योंकि वो बहुत परेशान था, क्योंकि वो फैसला कंटिन्यू करता जा रहा था अपनी लीडिंगशिप में, और वो इतना परेशान हो गया कि उसने 2 दफ़ा जो है वो लाठी मारी और खुदा के हुक्म को जो है वो पूरा नहीं किया। तो हम सब जानते हैं कि खुदा इतना नाराज़ हुआ कि खुदा ने मूसा को हुक्म दिया कि अब वो मुल्क कनान में एंटर नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। उस एग्जाम्पल में हम सब जानते हैं कि कैसे बादशाह साउल, उसने अपना डिसीजन लिया और अमालेकियों पे अटैक किया, हमला किया, और वहाँ से उसका जो राजा है उसको बचा के ले आया, और साथ में कुछ भेड़ बकरियां कुर्बानी के लिए जो है वो ले आया। तब सैमुअल नबी जो है उसने खुदा का पैगाम उसको दिया कि खुदा तुझसे नाराज़ हुआ है और आज से तू बादशाह नहीं रहेगा, अब किंग जो है वो डेविड बनेगा, दाऊद बनेगा। तो ये 4 एग्जाम्पल जिसमें हम ये देखते हैं कि कैसे जब हम एज अ बीइंग
इंसान, एज अ बीइंग अ ह्यूमन, हम उन फैसलों को कर लेते हैं जब जिन चीज़ों में खुदा जो है वो हमें मना करता है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये 4 चीज़ें हमारी लाइफ में हमेशा आती है। कैसे? जैसे आदम और हवा को खुदा ने हुक्म दिया कि ये काम नहीं करना और उन्होंने वो काम किया। सेम इसी तरीके से हमारी लाइफ में भी खुदा हमें बहुत सारे कामों से मना करता है कि ये काम नहीं करना, और हम वो डिसीजन ले लेते हैं और वो काम करते हैं तो हम नुकसान उठाते हैं। दूसरी एग्जाम्पल में यूना नबी को खुदा ने नैनवा शहर में भेजा, और इसी तरीके से खुदा हमें भी कभी कभार कहीं भेजता है अपने काम से, और हम खुदा के काम को मना कर देते हैं। तो वो हमारा अपना फैसला होता है, और जब हम अपना फैसला करते हैं खुदा के फैसले को छोड़ के, तो फिर हमेशा हम नुकसान उठाते हैं। तीसरी एग्जाम्पल में जो हमारे साथ होता है और मूसा के साथ भी हुआ कि हम इतनी जल्दी परेशान हो जाते हैं कि हम गलत फैसले ले लेते हैं। जैसे मूसा ने रॉन्ग डिसीजन ले लिया और उसके बाद उसको इतनी बड़ी सज़ा मिली कि वो मुल्क कनान में एंटर नहीं कर पाया। सेम ऐसे ही हम अपनी परेशानियों में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि हम रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं, हम रॉन्ग डिसीजन की तरफ चले जाते हैं। कैसे हम अपनी परेशानियों से बच सकते हैं, कैसे हम अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, कैसे हम एंजाइटी को ख़त्म कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। आप लोगों के लिए वो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो प्लीज़, अगर आप लोगों ने एंजाइटी को रिमूव करने के लिए, एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए वो वीडियो नहीं देखी, तो आप वो लिंक पे जाएं और जाके प्लीज़ वो वीडियो को चेकआउट करें। खुदा आपको आज ये बताना चाहता है कि कैसे आप अपनी परेशानियों से और अपने फैसलों पे आगे कायम हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम चौथी एग्जाम्पल को देखते हैं, साउल बादशाह की। तो आप देखें कि खुदा ने उसको एक पोजीशन दी है, उसको बादशाह बनाया। और जब हमें खुदा कोई पोजीशन देता है तो हम हमेशा उसकी कदर नहीं करते, हम हमेशा उन पोजीशंस को होल्ड नहीं कर पाते, हम डिसीजन नहीं ले पाते। और इसी तरह से सेम साउल बादशाह ने भी किया। आप देखेंगे उसने गलत फैसला किया और खुदा ने उससे उसकी पोजीशन ले ली। सेम ये 4 चीज़ें जो हैं वो हमारी लाइफ में रिपीटेडली होती रहती हैं। अक्सर लोग जो हैं वो इन 4 चीज़ों में ही फंसते हैं कि इन 4 चीज़ों में ही वो डिसीजन नहीं ले पाते। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि कैसे हम राइट डिसीजन ले सकते हैं, तो हमारे लिए हमारे पास सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो खुदा यीशु मसीह की है, जो मैं आपको देना चाहता हूँ, उसके लिए हम बाइबल को खोलेंगे और पढ़ेंगे ल्यूक चैप्टर 6 और उसकी वर्ड्स 12 और 13। और कलाम पाक में कुछ यूं लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह जब अपने 12 शागिर्दों को चुनने जा रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी रात बैठ के दुआ की और अपना नहीं, अपने बाप का और पाक रूह का डिसीजन मांगा। उन चारों एग्जाम्पल्स के बरअक्स अगर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जिसके पास फुल अथॉरिटी थी, है और रहेगी, उस टाइम पे भी खुदावंद यीशु मसीह ने इंसानी जब रूप में वो इस दुनिया में थे, उन्होंने अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि अगर हम देखें तो खुदा जो है, खुदावंद यीशु मसीह, अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं तो हम सब जानते हैं कि 100% उनका डिसीजन जो है वो राइट है, बट स्टिल उन्होंने पूरी रात बैठ के दुआ की अपने 12 शागिर्दों को चुनने के लिए। क्यों? क्योंकि वो ये जानते थे कि ये 12 शागिर्द आगे पूरी दुनिया में मेरे नाम की मुनादी करेंगे। सबसे पहली बात तो ये नोट करने वाली हो गई कि अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो डिसीजन हमने लिया है आगे जाके वो क्या हमारे पे असर देगा। सेम वैसे ही खुदावंद यीशु मसीह ने भी सोचा कि जो 12 डिसाइपल्स मैं चूज कर रहा हूँ, 12 डिसाइपल जो हैं वो आगे जाके क्या काम करेंगे। अब आप नोट करें कि खुदावंद यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को भी जो है वो चूज किया था। और क्यों चूज किया था? क्योंकि वो जानते थे कि मैं इसको चूज करूंगा, इट्स मीन कि यही वो शख्स है जो मुझे पकड़वाएगा और जो काम बाप ने मुझे दिया है यही मदद करेगा मेरी उस काम के लिए। आप डिसीजन लेने का तरीका चेक करें आप कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब डिसीजन लिया तो आज का नहीं सोचा,
अपने फ्यूचर का सोचा और उन लोगों से आगे क्या होगा उसके बारे में सोचा। तो पॉइंट नंबर 1 तो ये हो गया कि आप जब भी कोई भी डिसीजन लें, सबसे पहले खुदा को पूछें, पूरी रात बैठ के दुआ करें, पूरा दिन दुआ करें, हर वक्त दुआ करें कि खुदाया मेरी लाइफ में ये डिसीजन है, ये काम है, मैंने ये डिसीजन लेना है, मैं क्या करूं। कभी कभार खुदा जो है वो प्रॉम्प्ट एक्शन करता है और फौरन से आपको डिसीजन दे देता है कि आप ये कर लें, बट कभी कभार आपको बार बार खुदा के पास जाना पड़ता है। कभी कभार आपको उसको बार बार पूछना पड़ता है कि खुदा मैं क्या करूं, खुदा मैं क्या करूं। अब आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोच रहे होंगे कि भाई चलें हम दुआ भी कर लें, सारी रात बैठ के करें, सारा दिन करें, बार बार खुदा से पूछें, लेकिन खुदा हमें डिसीजन बताएगा कैसे कि क्या डिसीजन हमने लेना है और क्या नहीं लेना। मुझे पता है आप लोगों के ज़हन में ये आ रहा होगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा डिसीजन लेना है और कौन सा डिसीजन नहीं लेना। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो डिसीजन आपको मिलता है वो बहुत अच्छी बात है कि डायरेक्टली खुदा आपको बताए, आवाज़ से खुदा आपसे बात करे डायरेक्टली। ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग होगी, खुदा डायरेक्टली आपको आवाज़ दे के बात करे, जैसे खुदा मूसा से बात करता था, जैसे खुदा जीसस से बात करता था। अगर तो ऐसा है तो बहुत 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 ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग है आपके पास। बट अगर ऐसा नहीं है तो खुदा आपसे ख्वाब के थ्रू बात करता है, खुदा आपसे कलाम के थ्रू बात करता है, खुदा आपसे आपके पास्टर के थ्रू बात करेगा। जैसे अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, खुदा हो सकता है कि खुदा आपको समझाने की मेरे वसीले से खुदा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हो, पाखरू आपको मेरे वसीले के थ्रू जो है वो बताने की कोशिश कर रहा हो कैसे डिसीजन लेना है। आप समझ रहे हैं कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि खुदा आपसे डायरेक्टली बात करे, हो सकता है खुदा आपको वसीले बनाए, आप कलाम पढ़ें। अगर आप मुझसे स्पेसिफिक कोई बुक पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बोलूँगा प्रोवर्ब्स, इमसाल की किताब, वो आप पढ़ें, आपको बहुत मदद मिलेगी। फिर खुदा से आप हिकमत मांगे, जैसे सुलेमान बादशाह ने हिकमत मांगी थी। आप खुदा से विजडम मांगे, आप खुदा को कहें खुदा मुझे इतनी अकल दे कि मैं अपने ज़िंदगी के फैसले ले सकूं, बट जो भी फैसला लूं उसमें तेरी रज़ा हो, उसमें जो तू चाहता है वो हो। आई होप आप लोगों को पॉइंट नंबर 1 जो है वो समझ में आ रहा होगा कि कैसे आपने जो है वो अपनी लाइफ में राइट डिसीजन लेना है। और आपकी लाइफ में राइट डिसीजन लेने का सबसे बेस्ट वे यही है कि आप अपने आप को खुदा के हाथों में दे दें। आप अपने आप को खुदा के सामने झुकाएं और कहें कि खुदाया मैं नाचीज़ हूँ, मुझे नहीं पता कि ये फैसला कैसे लेना, मुझे नहीं पता कि ये काम कैसे होगा, तो खुदाया मुझे बता। बार बार उससे पूछें। 100% खुदा यीशु मसीह के नाम से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि खुदा आपसे बात करेगा और आपको बताएगा कि कैसे आपने कौन सा फैसला कैसे लेना है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने दूसरे हिस्से की, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो फैसला हमने लिया है वो हमारा है या खुदा की तरफ से। तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी बाइबल को खोलें और उसमें देखें प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5 से 6, इमसाल की किताब उसका 3 चैप्टर और वर्स 5 से 6। और कलाम पाक में कुछ यूं लिखा है कि सारे दिल से खुदावन पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर, अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। इंग्लिश में जो इस वर्स का मीनिंग है वो ये है कि डू नॉट डिपेंड ऑन योर नॉलेज, अपनी नॉलेज के ऊपर डिपेंड ना करो, बल्कि खुदा के कहे हुए पे, खुदा के लिए हुए फैसले पे भरोसा करो। जो खुदा आपको कह रहा है कि ये काम करना है, खुदा आपको उसमें और बरकत देगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो इस बात को समझाना चाहूँगा कि जब मैंने अपनी लाइफ में खुदा यीशु मसीह को कबूल किया और मैंने उसको उसकी राहों पर उसके साथ चलने का फ़ैसला किया, तो आप यकीन माने कि मैं अब जो भी फ़ैसला लेता हूँ वो हमेशा सबसे पहले तो मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि खुदाया मुझे ये काम करना है या मैं ये फ़ैसला लेना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ, आप मुझे बताएं, आप मुझे गाइड करें। मुझे कभी कभार फ़ौरन आंसर मिल जाता है, कभी कभार मुझे ऑन द स्पॉट आंसर नहीं मिलता, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कंटिन्यू इस बात पे खुदा को
कहता रहता हूँ, खुदा से दुआ करता रहता हूँ। और कभी कभार ऐसा होता है कि मुझे मेरी फैमिली के थ्रू मुझे वो बात पता चल रही होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं कलाम पढ़ता हूँ तो मुझे मिल जाता है उस कलाम में से जो मैं फैसला लेना चाह रहा होता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कब पता चलेगा कि आपका फैसला सही है कि गलत है? जब आपका लिया हुआ फैसला वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा जो फैसला कलाम का है, यानी कि जो आपने फैसला लिया है वो अगेंस्ट है उसके जो फैसला कलाम का है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कलाम ये कहता है कि अपनी पूरी अकल से, अपनी पूरी जान से मुझे प्यार कर, मीन्स खुदा को प्यार कर, तो आपने वही करना है। अगर आप खुदा को प्यार नहीं करते और खुदा के प्यार के अगेंस्ट जाते हैं तो वो आपका अपना डिसीजन है। और जब आप ये डिसीजन लेते हैं तो खुदा आपके फैसलों में फिर काम नहीं करता। सेम इसी तरीके से, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, सेम इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी जगह पे, किसी भी जगह पे, और आप सोच रहे हैं कि मैं करूं या ना करूं, तो आप खुदा से पूछें, दुआ करें कि खुदाया मैं ये पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूं, क्या करूं या नहीं करूं? तो खुदा आपको खुद ब खुद बताएगा। कैसे बताएगा वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि या तो वो आपको किसी के थ्रू मैसेज भिजवाएगा, हो सकता है डायरेक्टली आपको बताए, हो सकता है आपके ख्वाब में आए, हो सकता है कलाम के थ्रू आपको बताए। और तब जब आप वो फैसला ले लेंगे तब आपको एक इंटरनल पीस होगा, और वो जो इंटरनल पीस है, इंटरनल सेटिस्फेक्शन है, वो आपको बताएगी कि वो आपका राइट डिसीजन है और वो डिसीजन खुदा की तरफ से। वरना अगर आप कोई और डिसीजन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप उसके अगेंस्ट कोई डिसीजन ले लेते हैं, तो इंटरनली पीस नहीं होगा। इंटरनली यही होगा, क्या पता शायद हो जाए, क्या पता शायद ना हो पाए। आप बात समझ रहे हैं कि किस तरीके से आपको पता चलेगा कि जो फैसला आपने लिया है वो खुदा की तरफ से है या आपकी तरफ से? इंटरनली सेटिस्फेक्शन, इंटरनली पीस, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आई होप आपको पॉइंट नंबर 2 भी जो है वो समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे अपने तीसरे हिस्से की, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे अपने लिए हुए फैसले पे जो खुदा की तरफ से है उस पे आप अटल रहें, कायम रहें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बाइबल को खोलें और उसमें हम देखेंगे जेम्स चैप्टर 1 और उसकी वर्स 5। और कलाम पाक में कुछ यूं लिखा है, लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे जो बगैर मलामत किए सबको फयाजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी। देखें, कलाम में लिखा है कि अगर आपके पास विजडम नहीं है तो आप खुदा से मांगे और खुदा आपको वो विजडम देगा। और जब वो विजडम आपके पास आएगी और वो अकल आपके पास आएगी, तब आपको उस फैसले पे कायम रहने पे आपको भरोसा होगा, आपको ट्रस्ट होगा कि मैंने वो फैसला जो है वो ले तो लिया है, अब मैं उस पर कायम ऐसे रहूंगा, क्योंकि वो आपकी जो विजडम है, वो आपकी जो अकल है, वो आपको बताएगी कि इस फैसले पे अटल रहो, इस फैसले पे कायम रहो और खुदा में आगे बढ़ते जाओ। जब आप खुदा में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको डिसीजन लेने में, डिसीजन पे कायम रहने में बहुत ईजी होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने दुआ की, आपने खुदा से मांगा कि खुदाया मुझे ये बताएं कि क्या डिसीजन लेना है, और खुदा ने आपको बताया कि आपने ये डिसीजन लेना है, आपने वो डिसीजन ले लिया। अब आपको ये भी पता चल गया कि वो खुदा की तरफ से डिसीजन था। लेकिन अगर आप खुदा में आगे बढ़ नहीं रहे हैं, खुदा के साथ नहीं चल रहे हैं, तो आप उस डिसीजन पे कायम भी नहीं रहेंगे। यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई ये कहे कि सुनील, एक दुकान है जो बिक रही है, शॉप जो है वो सेल हो रही है, आप वो परचेज कर लो, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं प्रेयर करूँगा, दुआ करूँगा खुदा से, और खुदा से पूछूंगा कि क्या वो मुझे चीज़ खरीदनी चाहिए कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे खुदा जो है वो आंसर दे देता है कि आप वो परचेज कर लो। अब मैंने अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया, दुआ करके, खुदा से पूछ के, खुदा ने मुझे फैसला भी दे दिया और मुझे पता भी चल गया कि वो खुदा का फैसला है। पॉइंट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। पॉइंट नंबर 3 में मैं फॉर एग्जाम्पल वो चीज़ परचेज कर लेता हूँ, और परचेज करने के बाद मैं खुदा को छोड़ देता हूँ और मैं खुदा के साथ नहीं चलता। तो क्या होगा मेरे साथ कि
शायद मेरे जहन में ये चीज़ आए कि यार मैंने फैसला गलत ले लिया। चलो खुदा ने तो फैसला मुझे दिया, हाँ फैसला मैंने ले तो लिया, क्या पता ये फैसला सही हो, आगे चल के सही हो या गलत हो, मतलब मैं कश्मकश में रहूँगा। तो अगर मुझे उस फैसले पे कायम रहना है तो मुझे खुदा के साथ चलना भी पड़ेगा। अगर मैं खुदा के साथ नहीं चलूंगा तो शैतान अपना काम करेगा और वो मुझे कहेगा कि तुमने गलत डिसीजन ले लिया, क्योंकि वो नहीं चाहता, शैतान नहीं चाहता कि हम खुदा के फैसलों को माने और खुदा के फैसलों पे चलें। सेम वही चीज जो आदम और हवा के साथ हुई थी। खुदा ने उनको हुक्म दिया था कि ये काम नहीं करना, तो शैतान ने उसके अगेंस्ट काम किया। सेम आप वो लास्ट वाली जो जितनी भी 4 एग्जांपल्स दी हैं आप उनमें देख लें कि खुदा ने जो फैसला दिया, इंसान ने वो फैसला नहीं माना और शैतान ने उनके जहन में वो चीज डाली। सेम इसी तरीके से अगर आप कायम रहना चाहते हैं कि जो फैसला आपने लिया है उसमें कायम रहना चाहते हैं और उस फैसले को 100% प्रॉपर तरीके से पूरा होने देना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप खुदा से दुआ करें, खुदा से मांगे कि मुझे आप बताएं कि क्या डिसीजन मैंने लेना है। छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, कोई भी डिसीजन हो, आप उससे पूछें। मैं यहाँ पे समराइज करना चाहूँगा इस मैसेज को। देखें, आप अगर अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, किसी भी किस्म का डिसीजन लेना चाहते हैं, किसी भी सिचुएशन में डिसीजन लेना चाहते हैं, किसी भी पॉइंट पे डिसीजन लेना चाहते हैं, सबसे पहले तो दुआ करें, खुदा से पूछें, बार बार पूछें, हर बार पूछें, सुबह दोपहर शाम खुदा से पूछें कि खुदा मैं ये काम करना चाहता हूँ या मैं काम करना चाहती हूँ, ये काम कैसे होगा, ये डिसीजन मैं लेना चाहता हूँ, मैं लेना चाहती हूँ, आप मुझे गाइड करें कि ये कैसे होगा। 100% खुदा आपको जरूर बताएगा, क्योंकि हमने आज तक कभी ये प्रैक्टिस की नहीं। इस वजह से हम हमेशा कोई भी फैसला लेने के बाद परेशान होते हैं, क्योंकि हमने कभी खुदा से पूछा नहीं, क्योंकि हमने कभी खुदा से मांगा नहीं। इस वजह से हम परेशान होते हैं, इस वजह से हम लोग अपने डिसीजन पे कायम नहीं रह पाते। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई भी किसी वक्त भी कोई भी सिचुएशन में डिसीजन लेना चाहें तो हमेशा दुआ करें और खुदा से पूछें कि क्या मैं ये फैसला लूं या नहीं लूं। और दूसरी बात, ट्रस्ट करें, भरोसा रखें खुदा पे कि खुदा ने जो आपको फैसला दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। भरोसा रखें उस पे, उसकी आवाज को सुने, उसको सुने वो क्या कहना चाहता है आपसे। जब आप उसकी बात को सुनेंगे, जब उसकी आवाज को सुनेंगे, तो आप हमेशा उस फैसले पे कायम रहेंगे, आप हमेशा उस फैसले पे अटल रहेंगे। और मैं आपको 100% बिलीव के साथ कह सकता हूँ कि खुदा जब आप लोगों का फैसला देगा तो वो आप लोगों की बहुत मदद करेगा उस फैसले पे कायम रहने में, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि उसके लोग जो हैं वो गलत फैसला लें और गलत तरीके से आगे बढ़ें। तो मैं आप लोगों को आज के इस मैसेज से ये बताना चाहता हूँ कि आज के बाद से कोई भी छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, किसी भी किस्म का फैसला हो, प्लीज आप प्रेयर करें, खुदा से पूछें, खुदा आपको बताएगा कि मैं क्या चाहता हूँ। और हमेशा उससे ये मांगे कि खुदा आप अपना प्लान दें, आप मुझे बताएं कि आप क्या चाहते हैं मेरी लाइफ में। और जब वो आपको बताएगा और उस फैसले पे जब आप चलेंगे तो आप इंटरनली पीसफुल होंगे और वो पीस आपको बताएगा कि आपका फैसला आपका नहीं, खुदा का है। जैसे अभी आप ये फैसला कर सकते हैं अभी के अभी इस वीडियो के दौरान कि आज के बाद से खुदा जब भी मैं जो भी फैसला लूंगा या लूंगी, हमेशा सबसे पहले आपसे पूछूंगा क्या ये फैसला मैं लूं या नहीं लूं। ये फैसला भी आप अभी ले सकते हैं। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब भी खुदा आपको कोई भी डिसीजन दे और आप वो डिसीजन पे चलना शुरू करें तो कभी भी बीच राह में खुदा का हाथ मत छोड़ें। हमेशा खुदा का हाथ पकड़ के उसके साथ चलने की कोशिश करें, ताकि एंड ऑफ द टाइम आप ये रिग्रेट ना करें
कि मैंने जो फैसला लिया था वो गलत था। जैसे वो 4 एग्जाम्पल्स मैंने बताया। आई होप आज के मैसेज से आपको बहुत ज़्यादा बरकत मिली होगी। अगर आप लोगों को ये मैसेज आज का अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, ताकि वो लोग जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, वो लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो लोग जिनमें इतनी एबिलिटी नहीं है, जो अपने आप को इतना कैपेबल नहीं समझते कि वो फैसले ले सकें, उन तक ये मैसेज पहुंचाएं, ताकि वो लोग आज के बाद से, इस वीडियो को देखने के बाद से, अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजन लेने वाले बन सकें। खुदावन आज के इस कलाम से आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज को आगे शेयर करें अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग जो डिसीजन नहीं ले पाते वो भी ये डिसीजंस अपनी डेली लाइफ में इजीली ले पाएं और खुदा के साथ चल सकें। खुदावन आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। खुदावन में आप हमेशा सलामत रहें। आमीन।